ओम देव नमः। विशुद्ध क्षेत्र में किए कार्य पवित्रता प्रदान करते हैं। विशुद्ध क्षेत्र में हुए कार्य अपवित्रता प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय वर्गणाएं शुभाशुभ प्रभाव छोड़ती है। शास्त्रों से निकलने वाली वर्गणाएं हिंसा भाव को जन्म देती है, जबकि शास्त्रों से निकलने वाली वर्गणाएं अहिंसात्मक भावों को जन्म देती है। मेरे हाथ में यह भक्तामर शास्त्र है। इस कृति से ग्रंथ से निकलने वाली वर्गणाएं भक्ति ऊर्जा प्रवाहित करती है और शास्त्र का अपना पवित्र आभा मंडल होता है जो पवित्रता प्रदान करता है। शास्त्र नहीं पढ़ने पर शास्त्र अपनी ऊर्जा तो प्रदान करेगा ही। आध्यात्मिक शास्त्र ऊर्जा प्रदान करते हैं। शास्त्र नहीं पढ़ने पर भी शास्त्र अपनी ऊर्जा तो प्रदान करेगा ही। आध्यात्मिक शास्त्र ऊर्जा प्रदान करते हैं। चारित्र सार हमें चारित्रिक ऊर्जा देता है। पवित्र किताबें हमारे जीवन में पावनता घोलती है, वही अपवित्र किताबें अपवित्रता घोलती है। पावन पदार्थ और पावन पुरुष हमें पवित्रता देते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभाव आत्मबल का है। आत्मबल के प्रभाव से महाबलवान कर्म भी पराजित होते हैं। सर्व ग्रह में सर्वाधिक बलवान आत्मबल है। ग्रह दशा कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, आप आत्मबल से कार्य करो। आत्मबली जीव ही कर्मनाश कर मोक्ष जाते हैं। रत्नत्रय के बल से आत्मबल आता है। आत्मबल के समक्ष समस्त बल निर्बल है। सर्वशक्तिमान प्रभाव आत्मबल का है। आत्मबल के प्रभाव से महाबलवान कर्म भी पराजित होते हैं। सर्व ग्रह में सर्वाधिक बलवान आत्मबल है। ग्रह दशा कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, आप आत्मबल से कार्य करो। आत्मबली जीव ही कर्मनाश कर मोक्ष जाते हैं। रत्नत्रय के बल से आत्मबल आता है। आत्मबल के समक्ष समस्त बल निर्बल है। प्रिय आत्मन, रत्नत्रय के तेज और कांति के प्रभाव से आत्मा को प्रभावित करना चाहिए। मंदिर के बाहर चर्चा कर रहे हैं, मंदिर के भीतर अर्चा कर रहे हैं। बाहर गए तो चर्चा शुरू, भीतर आए तो अर्चा। वेत्राग को देखा नमस्कार के भाव, मुनिराज को देखा नमस्कार के भाव। यह रहे द्रव्य भाव का प्रभाव। नो कर्म भाव भाव कर्म को प्रभावित करता है। शास्त्र नो कर्म है, साधन है। यदि ये समिक्त है तो हमारे भाव समिक्त होंगे, मिथ्या है तो हमारे भाव मिथ्या होंगे। पुरुष स्त्री का शरीर नो कर्म है, वह वैसे भावों को जन्म देगा। आपके सामने जैसा नो कर्म होगा वैसे आपके भाव होंगे, प्रभाव छोड़ेंगे। नो कर्म का प्रभाव भाव कर्म पर पड़ता है। किसी एक क्रोधी को देखकर दूसरे के अंदर क्रोध जागता है। क्रोध के क्षयक्षम से हमारे अंदर क्रोध बनता जाता है। नो कर्म के अनुसार भाव कर्म के अनुसार नो कर्म। गुरु की विनय को देखकर शिष्य में विनय का गुण आता है और वे विनयशील बन जाते हैं। जैसे जिनसेन आचार्य साहित्याचार्य थे, उनका शिष्य साहित्याचार्य हुआ। हमें जैसा नो कर्म मिलता है वैसे भाव कर्म होते हैं, वैसा द्रव्य कर्म होता है। क्षेत्र का प्रभाव भी क्षेत्र पर पड़ता है। यह मकान यहाँ बना है, इस मकान पर बाजू के मकान का प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्र का प्रभाव क्षेत्र परा शास्त्रों में कहा है। 7 सिद्ध क्षेत्रों की माटी से तीर्थ क्षेत्रों की माटी जिनेन्द्र भगवान के मंदिर की नींव में भरना चाहिए। सम्य शिखर, चंपापुर, बावपुर, गिरनार जी इत्यादि क्षेत्रों की मिट्टी लेकर आते हैं और पंच कल्याणकों में प्रतिमा की शुद्धि पहले उससे होती है। क्षेत्र का प्रभाव क्षेत्र पर पड़ता है। क्षेत्र का प्रभाव काल पर पड़ता है। क्षेत्र कैसा है वहाँ का काल अलग होगा। आप जयपुर में है, ग्रीष्म काल में रात्रि के 8 बजे तक उजाला रहता है और क्षेत्र का प्रभाव काल पर भी पड़ता है। क्षेत्र का प्रभाव भाव पर पड़ता है। क्षेत्र के अनुसार भाव होते हैं। मंदिर के परिणाम अलग, घर के परिणाम अलग होंगे। दुकान के परिणाम अलग होते हैं। सिनेमा घर के परिणाम अलग होते हैं। एक व्यक्ति घर पर बैठकर आप जाप करता है, एक मंदिर में बैठकर जाप करता है, एक नदी के किनारे जाप करता है, एक वन में बैठकर जाप करता है, एक पर्वत पर बैठकर जाप करता है, एक अतिशय क्षेत्र पर जाकर जाप करता है, एक सिद्ध क्षेत्र पर जाप करता है। तब आचार्य कहते हैं सिद्ध क्षेत्र पर जाप करने वाले को अधिक फल मिलता है, क्योंकि सिद्ध क्षेत्र अधिक विशुद्धि को जन्म देता है। आचार्य श्री कहते हैं एक समय में पुद्गल परमाणु 14 राजों ऊपर जाता है।
हम नमस्कार करते हैं, हमारा नमस्कार सिद्धालय पहुंच जाता है। जो मैंने भाव बनाए हैं वे परमाणु सिद्धालय पहुंच जाते हैं। हम यही रह जाते हैं। हम यहाँ भक्तामर पढ़ रहे हैं। हमारे भक्तामर के परमाणु हमारे परिवार, हमारे हृदय तक पहुँच रहे हैं। एक सज्जन कहते हैं कि आचार्य श्री, हमारा बेटा विदेश में आशीर्वाद मांग रहा है। बेटा विदेश में है, यहाँ से आशीर्वाद क्या करेगा? आशीर्वाद के परमाणु की शक्ति इतनी है कि यहाँ मन से आशीर्वाद दिया जाएगा, वे परमाणु वहाँ पहुँच जाएंगे। तुम्हारा फ़ोन बाद में पहुँचे, लेकिन मन के परमाणु वहाँ पहुँच जाएंगे। काल का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है। यदि निर्वाण महोत्सव की बेला हमारे भावों को उज्जवल बनाती है, द्रव्य को पवित्र करती है। जब शरद पूर्णिमा का चांद आता है तो भोजन की थाली को ऊपर रख देता है कि अमृत टपकेगा। अमृत टपके या न टपके, और जब सूर्य ग्रहण होता है तो भोजन बनाना बंद कर देता है। जब शरद पूर्णिमा का चांद आया तो खीर छत पर रख दी, लेकिन जैन व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि रात्रि भोजन पाप है। काल का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है। शरद पूर्णिमा का चांद प्रभाव डालता है, और प्रभाव है, आप देखिए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी शरद पूर्णिमा के दिन जन्मे। ज्ञानमती माता जी शरद पूर्णिमा के दिन जन्मी। प्रभाव है, काल का प्रभाव क्षेत्र पर पड़ता है। काल कैसा है? काल वहाँ कैसा है? वहाँ का क्षेत्र कैसा होगा? वो कहीं ग्रीष्मकाल अधिक पड़ती है तो वहाँ का क्षेत्र सूखा रहेगा। कहीं शीतकाल अधिक पड़ती है तो वहाँ का क्षेत्र वैसा रहेगा। वर्षा काल अधिक है तो वहाँ का क्षेत्र वैसा रहेगा। काल के अनुसार क्षेत्र हो जाता है, फिर काल के अनुसार भाव हो जाते हैं। काल का प्रभाव भाव पर। पर्युषण पर्व एक वर्ष में 3 बार आते हैं। हम बरसात में क्यों मनाते हैं? क्योंकि भाद्रपद माह में समशीतोष्ण मौसम रहता है। इस मौसम में साधना भाव अच्छे रहते हैं। जितनी साधना बरसात में हो जाती है उतनी साधना ग्रीष्म शीत में नहीं होती। काल का प्रभाव भाव पर पड़ता है। तुम्हारा शत्रु भी क्यों न हो, यदि तुम 6 मास तक निरंतर अच्छे भाव बनाते रहो तो सामने वाले के भाव वैसे बन जाएंगे। नियम से अच्छे भाव बनेंगे, उज्जवल भाव बनेंगे। माँ, तेरा बेटा कितना भी खराब हो, तू अच्छे भाव रखना, तेरे बेटे के भाव तेरे प्रति अच्छे ही हो जाएंगे। माँ का दूध का प्रभाव बेटे पर अलग पड़ेगा, और पालन करने वाली गाय के दूध का प्रभाव अलग पड़ता है। 2 बेटों का जन्म हुआ, दोनों ने दीक्षा ले ली। फिर 2 बेटों का जन्म हुआ, दोनों बेटों ने दीक्षा ले ली। पिता चिंतित, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो बेटे जन्म लेते दीक्षा ले लेते? किसी ने बताया कि माँ गर्भ से ही वैराग्य का पाठ सिखाती है। जन्म से ही उन्हें ज्ञान वैराग्य की बातें बताती है। गर्भावस्था में एक ही बात कहती है, मुनि बनना। दूध पिलाते समय एक ही भाव बनाती है, भोजन कराते समय भी एक ही भाव बनाती है कि मुनि बनना। जब मैं सोलापुर में था, वहाँ के जीव मुझे आहार कराते समय बोलते थे, स्वरूप अंशन स्वरूपो हम, निराहारम स्वरूपो हम। स्वरूप मेरा अंशन है, निराहार मेरा स्वरूप है। कुंद बेटे की माँ एक ही पाठ पढ़ाती, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। एक है बेटे, तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। माँ ऐसा पाठ पढ़ाए वो बेटा मुनि न बने? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों न बनेगा? अवश्य बनेगा। क्षेत्र का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी से कई बार राजस्थान वासियों ने कहा, महाराज आप चलिए। आचार्य श्री कहते हैं, मेरी दुकान बुंदेलखंड में ही अच्छी चलती है, मुझे यहाँ पर सोने के सिक्के मिलते हैं। अर्थात दीक्षार्थी समय संयमी। तात्पर्य भाव का प्रभाव कैसा पड़ता है? 7वें बेटे का जन्म हुआ। राजा ने 7वें बेटे को जन्म देते ही माँ से जुदा कर दिया, भाई को सौंप दिया। भाई ने कहा, तुम पालन करना, आगे मेरा राज्य कौन चलाएगा? सभी दीक्षा लेते जाएंगे, कौन राज्य चलाएगा? तो माँ ने कहा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। 7वां बेटा राज्य चलाएगा, लेकिन पिता को राज्य मोह के कारण अपनी रानी पर भी विश्वास न हुआ। राजा ने पुत्र को राय को सौंप दिया। बेटा राय से दूध पीता था, माँ का नहीं। माँ ने बहुत कुछ सिखाया, युद्ध कौशल, राजनीति, रणनीति, अस्त्र शस्त्र आदि, लेकिन जिसने माँ का दूध न पिया हो उसका प्रभाव कितना पड़ेगा? बेटा युद्ध में गया, जाते जाते माँ ने छोटी सी ताबीज
गले में बांधी। बेटा, जब कोई आपत्ति आए तो ताबीज को खोलकर पढ़ लेना। बेटा युद्ध स्थल गया। युद्ध में देखा कि सामने बड़ी सेना है। पीठ दिखाकर के भागने की नौबत आ गई है। तब उसने देखा माँ ने एक ताबीज दी थी। क्या लिखा? पीठ दिखाने की क्षत्रिय पुत्र होने के बाद बेटा तूने माँ का दूध नहीं पिया है। माँ के दूध के साथ तेरे अंदर क्षत्राणी का दूध पीते ही तेरे अंदर क्षत्रिय के भाव हो रहे। तूने तो ध्याय का दूध पिया, इसलिए उसी के भाव। वह तत्व तेरे पास नहीं कि तू शत्रु सेना के सामने कर सके। जा बेटे, तेरे 6 भाई जिस बात पे चले तू भी उसी पथ पे चला जा। तेरे 6 भाई मुनि बने, अब तेरा भी यही पथ है। और बेटा क्या करता? वही से रास्ता मोड़ लेता है और वन को चल देता है। भाव का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है। माँ रोटी बना रही है, गाना चल रहा है, गाना का प्रभाव रोटी में जाएगा। मैंने देखा कि बचपन में मेरी दादी माँ जब गेहूँ पीसती थी, उस गेहूँ के साथ ही प्रभु पतित पावन की विनती 12 भावना पड़ती थी। भाव का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है। सत्य है, बुंदेलखंड साधुओं का देश है। भाव का प्रभाव क्षेत्र पर। क्षेत्र कितना भी अशुद्ध हो, भक्तामर का पाठ करा देते हैं। घर में 2-2, 3-3 घंटे जिनवाणी का स्वाध्याय हो रहा है। घर में दादी माँ सामायिक रोज कर रही है। प्रभाव जाएगा कहाँ? घर में बैठकर कोई एक व्यक्ति भी जाप करता है तो उसकी जाप का प्रभाव पड़ेगा। यदि घर में बैठकर पाप का होता है तो पाप का प्रभाव भी उसी घर में पड़ता है। हम जो करेंगे उसी का प्रभाव पड़ेगा। भाव का प्रभाव भाव पर पड़ता है। हमारे भाव दूसरे के भावों को बनाने में साधक है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र में लिख दिए हैं। यह हम सब भक्तामर पढ़ रहे हैं। उनके भावों पर प्रभाव मुझ पर पड़ा। मेरे भावों का प्रभाव आप पर पड़ रहा है। भाव का प्रभाव भाव पर, भाव का प्रभाव क्षेत्र पर, भाव का प्रभाव काल पर। भाव अच्छे हैं तो काल अच्छा हो जाता है। कोई भी काम करना हो तो यदि तुम्हारे भाव उत्कृष्ट है तो फिर काल को भी पराजित कर देंगे। वंदे धिको परिणाम निकोच। यहाँ पर जिसके परमाणु अधिक होते हैं वह अपने रूप नीचे वाले को परिणमन करा लेता है। जिसके परिणाम उच्च होते हैं वह परिणमन करा जाता है। यह बात परम सत्य है। जो अधिक शक्ति वाला होता है वह कम शक्ति वाले को अपने में परिणमन करा लेता है। एक 5 किलो की गुड़ की ठेली है। वह ठेले में से उतारते समय कुछ धूल ढेली पर गिर गई तो वह धूल भी गुड़ के भाव बिकती है। और 50 ग्राम गुड़ और रेती में गिर जाए तो रेती में ही चला गया। जिसके परिणाम अधिक उज्ज्वल होते हैं वह कम परिणाम वाले को अपने में परिणमन रूप कर लेता है। जिसके परिणाम अधिक बुरे होते हैं वह कम उज्ज्वल रूप परिणाम वाले को अपने रूप बना लेता है। इसलिए प्रभाव किसका है, किस पर है, कैसा है? प्रियात्मन, भाव का प्रभाव भाव पर। मेरे भाव जैसे हैं सामने वाले के भी मैं वैसे भाव बना दूंगा। आज साधु लोग इतना शुद्ध आहार क्यों लेते हैं? जितना शुद्ध आहार लेंगे उतने शुद्ध परिणाम होंगे। आहार ही शुद्ध नहीं होगा तो विचार शुद्ध नहीं होंगे। 16 प्रकार के भाव। द्रव्य का प्रभाव द्रव्य पर, द्रव्य का प्रभाव क्षेत्र पर, द्रव्य का प्रभाव काल पर, द्रव्य का प्रभाव भाव पर, द्रव्य का क्षेत्र का प्रभाव द्रव्य पर, क्षेत्र का प्रभाव काल पर, क्षेत्र का प्रभाव भाव पर, क्षेत्र का प्रभाव क्षेत्र पर, काल का प्रभाव द्रव्य पर, काल का प्रभाव क्षेत्र पर, काल का प्रभाव काल पर, काल का प्रभाव भाव पर, भाव का प्रभाव भाव पर, भाव का प्रभाव द्रव्य पर, भाव का प्रभाव क्षेत्र पर, भाव का प्रभाव काल पर। महान द्रव्य क्षेत्र काल भावों के प्रभाव से आत्मा प्रभावित होती है। पानी में वस्त्र निचोड़ कर डाल देना 16 नहीं है। 4 का 4 से गुणा करने पर 16 बनता है। 16 प्रकार की विद्या जिसमें है वह 16 कहलाता है। शिष्य कहता है गुरुदेव मैं आपका ही हूँ और आपके प्रभाव से ही आगे जाऊँगा। मेरा जो भी विकास होगा, मेरी जो भी उन्नति होगी, मेरी जो भी प्रगति होगी आपके प्रभाव से होगी। मैं आपका हूँ, आपके प्रभाव से फूल कहता हूँ डाली से मैं आपका हूँ और आपके प्रभाव से बढ़ रहा हूँ। लहर कहती है सागर में से आपकी हूँ और आपके प्रभाव से ऊपर उठ रही हूँ। यदि सागर नीचे न होता तो लहर ऊपर कहाँ उठती? यदि लहर ऊपर है तो सिद्ध करती है कि सागर नीचे है। लहर का ऊपर उठना सागर के नीचे होने का संकेत है। हे प्रभु,
यदि मेरा नाम हो रहा है तो आपके प्रभाव है, इसमें आपका प्रभाव है, आपका प्रभाव। यह भक्ति, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्रियात्मक, यह भक्ति की भाषा है। मैंने पिछले सन 2011 गढ़ा कोटा चातुर्मास में देखा, एक परिवार में घर में रखा सोना पानी बन गया। घर में जगह जगह आग लग गई है। व्यक्ति नाना प्रकार के कुमंत्र पकड़ लेता है, लेकिन सुमंत्र करना नहीं जानता। जैसे जीव है कि नाना प्रकार के कुमंत्रों के प्रभाव से व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं। गुणों को ग्रहण करने वाले सज्जन कहलाते हैं। धन को हरने वाले रूप को हरने के लिए स्तोत्र नहीं है। कोई किसी को वश में करने के लिए, धन हानि करने के लिए, व्यापार लूटने के लिए आदि नाना प्रकार के कार्य करने के लिए कुमंत्रों का प्रयोग करते हैं तथा मंत्रों का प्रभाव छोड़ते हैं। लेकिन भक्ताम स्तोत्र सज्जनों के चित्त को हरण करने वाला, पापों से निवृत्ति दिलाने वाला है। सरोवर में कमल के फूल खिले हुए हैं और शीत ऋतु का मौसम है। जब ओस के बढ़ते हैं तो ऐसे चमकते हैं, यानी ओस की बूंदें ऐसी बढ़ती तो ऐसे चमकती कि मोती चमक रहे हैं। पानी की भी बूंद अगर गिरे पलाश के पत्तों पर, मोती तुल्य दमकती है, चमचम चारू चमकती है। यही सोच प्रारंभ किया, मंगल गीता आरंभ किया। सज्जन खुश हो जाएंगे, फूले नहीं समाए। प्रियात्मक, सज्जन खुश हो जाते हैं, ऐसा महान स्तोत्र है। उदाहरण देखिए, पानी की बूंद है। बूंद तो पानी की है, पर गिरी कहाँ? यह तो देखो, पानी की बूंद तो एक ही है। वही पानी की बूंद केले में जाती है, कपूर बन जाती है। सीप में जाती है तो मोती बन जाती है। गन्ने में जाती है तो मधुर बन जाती है। नीम में जाती है तो कड़वी बन जाती है। नींबू में जाती है तो रसायन बन जाती है। वही पानी की बूंद गाय पी लेती है तो दूध बन जाती है। यही पेंसिल तुम्हारे पास है, यही तो तुमने सबको बांटी है। यही कॉपी तो तुमने सबको बांटी है। यही किताब सबको बांटी है। उसी पेंसिल से तुमने कॉपी पर दिन भर का व्यापार लिख दिया। उसी पेन से एक साधु ने शास्त्र लिख दिया। ठीक इसी प्रकार अक्षर तो वही है। उन्हीं अक्षरों को तुमने समाचार पत्रों में पहुंचा दिए और वही अक्षर साधु ने लिख दिए, जिन्वाणी बनते चले गए। अक्षर वही है, उभय शक्ति है। प्रयोग कहाँ हो रहा है, कहाँ पहुँच रहा है। यदि वह पानी की बूंद पलाश के पत्तों पर भी न गिरती, कमल के पत्ते पर न गिरती तो शोभा न पाती। मेरे अक्षर की बूंदें, मेरी भक्ति की बूंदें, मेरे शब्दों की बूंदें जिन गुण रूपी कमल के पत्ते पर न गिरती, कमल का पत्ता तो निर्लेप हो जाता, पानी को छूता नहीं है, अबद्ध अस्पुष्ट होता है। आत्मा वैसा है जैसे कमलिनी का पत्ता होता है। जब पानी की बूंद कमल के पत्तों पर गिर जाती है और मोतियों की उपमा को पा लेती है, उसी तरह मेरे यह शब्द आपकी स्तुतियों में रचे गए हैं और आपके प्रभाव से क्या मोतियों की उपमा हो नहीं पाएगी? अवश्य पाएगी। जब एक कमल अपना प्रभाव दिखाता है तो पानी की बूंद को महान बना देती है। सीप प्रभावित हो जाती है तो पानी की बूंद को मोती बना देती है। आपके प्रभाव से मेरा स्तोत्र वीतराग स्तोत्र बन जाए। आपके प्रभाव से मेरा स्तोत्र सर्वज्ञता को जन्म देने वाला बन जाए। आपके प्रभाव से मेरा स्तोत्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जन्मदाता बन जाए। तो हे प्रभु, इससे बड़ी क्या विशेषता होगी। जय जिनेन्द्र।